हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज वैशाली कंबोज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रेल कौशल विकास योजना, जो अभी कुछ ही समय पहले लॉन्च की गई थी बाय द इंडियन रेलवेज। कंटेंट में सबसे पहले हम कंटेक्स्ट को देखेंगे, देन वील अंडरस्टैंड अबाउट द योजना, इसके अंदर क्या हाइलाइट्स रहे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये मेन योजना है जिसके अंडर रेल कौशल विकास योजना जो है उसको लॉन्च किया गया। तो एंड में हम लोग देखेंगे इसको भी इन डिटेल। करंट अफेयर्स की और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, एंड ज्यादा अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस वीडियो देन यू कैन जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। Now let us see the context. हमारे जो रेलवेज मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अभी रिसेंटली ही इस योजना को लॉन्च किया। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको, जैसे अभी मैंने बात की, लॉन्च किया जा रहा है हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर, जिसके अंदर हो क्या रहा है, कौशल मतलब स्किल, विकास मतलब डेवलपमेंट। तो स्किल की डेवलपमेंट के लिए एक योजना जो थी वो कुछ समय पहले लॉन्च की गई इन 2015। उसके बाद अब रेलवेज के द्वारा एक योजना जो है वो लॉन्च की गई जिसका नाम है रेल कौशल विकास योजना। कब लॉन्च की गई? अभी 17 सितंबर 2021 को। अब देखते हैं इस योजना के अंदर होने क्या वाला है। अंडर दिस योजना एंट्री लेवल ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द यूथ। तो पहली बात यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड है दैट इज यूथ का स्किल डेवलपमेंट हमने करना है। किस में करना है? इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, मतलब ऐसी स्किल्स जो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर रिक्वायर्ड हैं, उनको यहाँ पर बच्चों को, यंग बच्चों को दिया जाएगा। और किसके द्वारा दिया जाएगा? थ्रू रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये रेलवे इंस्टीट्यूट्स प्रेजेंट हैं। तो हर कॉर्नर ऑफ द कंट्री के अंदर ऐसे बच्चों को तैयार किया जाएगा। और क्योंकि हम लोग मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों को हो चुके हैं, इसको और ज्यादा कारगर बनाने के लिए, भारत का भविष्य और सुंदर बनाने के लिए हमें जरूरत है कि हम अपने यूथ को स्किल करें। हम नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं हमारे आने वाले पकौड़े तलें, राइट? सो वी वांट आवर चिल्ड्रन, वी वांट आवर यूथ टू बी एम्प्लॉयबल। हम उनको नौकरी योग्य बनाना चाहते हैं कि ऐसे यूथ हमारा देश का निकल के आए जिनको इंडस्ट्रीज जो हैं एम्प्लॉय कर सकें। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, वी हैव अ ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो काम करने योग्य है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। सो आवर पॉपुलेशन इज आइदर सेमी स्किल्ड और नॉट स्किल्ड एट ऑल, which is why such an initiative was required. So the training in the remote areas to be conducted under this रेल कौशल विकास योजना, कोई भी कोने से कोने का एरिया हो, गांव हो, वहां के बच्चों को भी यहाँ पर इस योजना के अंडर कौशल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। सो स्किल्ड यूथ, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने बात करी, बार बार हम लोग पिछले कुछ समय से वीडियोस में इस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो यू मस्ट बी नोइंग, आत्मनिर्भर भारत इज अबाउट मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, यानी हम लोगों को बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर है, चाहे वो मैन पावर को लेकर है। हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो अपने आप में योग्यता जो है वो हासिल करे, अपने आप में सेल्फ रिलायंट बने। So the objective of this yojana will be to provide industry relevant skills as we talked recently. किसके थ्रू? Through these centers. हम लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज वो लोग बिजनेस अपना खुद से खड़ा कर पाएं, अपने स्टार्टअप्स जो हैं वो बिल्डअप कर पाएं। कब कर पाएंगे? व्हेन दे हैव दैट स्किल। टारगेट हमारा है जी यहाँ पे कि हम 50,000 ऐसे टेक्निकल स्किल्ड यूथ को 2024 तक तैयार करना चाहते हैं। मेन एम क्या रहेगा इस योजना का कि स्किल्स जो है वो हम यूथ के अंदर इम्पार्ट करेंगे, और ये जो स्किल्स होंगी ये अलग अलग ट्रेड से बिलोंग करेंगी। इसके साथ साथ वी वांट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। ऐसे ही नहीं है कि बस एक नॉर्मल सा स्किल जो है वो हमने प्रोवाइड करा दिया, उसको बेहतर, उच्च लेवल, उच्च कैटेगरी का हम उसे कैसे बना सकते हैं, दैट इज द मेन पर्पस। दिस विल प्रोवाइड अ मेजर बूस्ट टू स्किल इंडिया मिशन। ये मिशन जो है हमारा ऑलरेडी चल रहा है। हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो इसी के डायरेक्शन में काम कर रही है, और अब इसी के डायरेक्शन में एक सब योजना जो है वो यहाँ पर हमने लॉन्च की है। सो इट विल वर्क इन द सेम डायरेक्शन। इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी,
उनको काम करने योग्य तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में उन लोगों की स्किल्स को अपग्रेड करेगा। ऐसे बच्चे जो सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं भी, उनकी स्किल इंप्रूव होगी यहाँ पे। और ऐसे कुछ यूथ जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ ज्वाइंट है, वहां पे उनके साथ काम कर रहे हैं, देन उन लोगों का भी स्किल जब डेवलप होगा तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, उनका जो लाइफस्टाइल है, लाइवलीहुड है, दैट विल ऑल्सो इंप्रूव। नाउ लेट अस सी दी एलिजिबिलिटी। ऐसे कौन लोग हैं जो इस योजना के अंडर अप्लाई कर सकते हैं? तो जी सिंपल सी यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, दैट इज द कैंडिडेट शुड बी 10th पास, 10वीं उसको पास करनी है, और उसका जो एज है वो 18 से 35 साल के बीच का होना चाहिए, यानी 18 to 35 ईयर्स। इस एज में अगर होगा, 10th पास होगा, तो वो एलिजिबल माना जाएगा। अंडर दिस योजना वी आर गोइंग टू प्रोवाइड स्किल टू 50,000 कैंडिडेट्स। ये बात हमने बात की थी कितने समय तक? 3 सालों में, तो 2024 तक की बात हुई है ये हमारी। ट्रेनिंग जो होगी दैट विल बी इनिशियली प्रोवाइडेड टू 1000 कैंडिडेट्स। 1000 को पहले प्रोवाइड किया जाएगा। 4 ट्रेड्स के अंदर किया जाएगा। कौन कौन सी हैं जी? वेल्डर मतलब वेल्डिंग के अंदर काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन, फिटर्स एंड मैकेनिस्ट्स। तो ये बेसिक 4 स्किल्स हैं जो उनको दी जाएंगी। वेल्डिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, फिटिंग का काम कोई भी हो सकता है, और मशीन को किस तरह से आप सुधारना है, कोई पुर्जा उसमें खराब हो गया, कैसे उसको इंप्रूव करना है, बेसिक मैकेनिस्ट जो स्किल्स होती हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। एंड दिस ट्रेनिंग विल इंक्लूड बेसिक इनिशियल ट्रेनिंग एज वी टॉक रिसेंटली ऑफ 100 आवर्स। तो 100 घंटे का ट्रेनिंग ये रहने वाला है। इसके अंदर 75 रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और अलग अलग डिसिप्लिन्स जैसे कि हमने 4 अभी मेंशन किए, ऐसे और बहुत सारे हैं जो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोई जोनल रेलवेज, हमारे अलग अलग जोन्स हैं, नॉर्थ जोन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इस तरह से करके कोई जोनल रेलवे अगर अपनी तरफ से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहती है किसी और ट्रेड के अंदर जो यहाँ मेंशन्ड नहीं है, तो वो लोग ये भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ और हमारी बहुत सारी रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं इन स्किल्स को प्रोवाइड करने में अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स एंड नीड्स। तो उनको जैसा रिक्वायर्ड है यूथ, जैसा उन लोगों को यहाँ पर काम चाहिए, जैसे बच्चे उन लोगों को चाहिए, उस तरह का ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट्स लाइक एन ओपन थिंग, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया। The training will be completely free of cost। तो 1 भी रुपया जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। इससे एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमारे भारत में कुछ ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, बेचारे पुअर बच्चे हैं जो किसी ना किसी वजह से पीछे रह गए हैं, एजुकेशन उतनी ज्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं, उतनी ज्यादा फैसिलिटीज जो है उन लोगों को नहीं मिली हैं। तो अब वो लोग अपना लाइवलीहुड जो है उसको अर्न करने के लिए, बेटर लाइफस्टाइल जो है उसको अर्न करने के लिए, they can have this opportunity, they can avail this opportunity that is provided by government of India, right? तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, और पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, और ये होगी जी ऑनलाइन। And the selection process is going to be very very transparent as said by the government। वो कह रहे हैं कि ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर किसी भी तरह की कोई हम इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे, ये मैकेनिज्म बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शिता यहाँ पर मेंटेन की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सिलेक्शन हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन मार्क्स एंड मैट्रिकुलेशन। जितना आप 10वीं में अंक प्राप्त करेंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नोडल वेबसाइट जो है उसको भी डेवलप किया जाएगा, दैट विल बी अ सिंगल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो वहां पे प्रेजेंट होगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम वहां पर, रिजल्ट्स वहां पे होंगे, फाइनल असेसमेंट जो भी होगा बच्चों का वो वहां पर मेंशन रहेगा, एंड द स्टडी मटेरियल ऑल्सो। तो एक वन स्टॉप वेबसाइट है जहां पर सारे का सारा इंफॉर्मेशन मटेरियल इंक्लूडिंग ऑल द अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैंडिडेट्स विल बी प्रेजेंट। सारे के सारे जो ट्रेनिंग्स इसके अंदर होने वाले हैं, सारा जो यूथ इसके अंदर होने वाला है जिसको टारगेट किया जा रहा है, दैट विल अंडरगो अ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। उनका एक प्रॉपर तरीका होगा जिसके अंडर उन लोगों को ये माना जाएगा कि हाँ ये बच्चा जो है वो तैयार हो चुका है। असेसमेंट का प्रॉपर तरीका होगा, जो भी उनके टेस्ट हैं या वॉट एवर, ऑन वॉट एवर बेसिस दे आर गोइंग टू मेक दी असेसमेंट, कि ये जो बच्चा है ये अब केपेबल हो गया है, ये अब स्किल्ड हो गया है इस स्किल के अंदर या नहीं। तो इसको लेके उन्होंने सर्टिफिकेट्स जो हैं ऐसे बनाए हैं। तो जिस बच्चे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा मतलब वो बच्चा जो है वो स्किल्ड माना जाएगा। एंड दिस सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड बाय नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। जब ट्रेनिंग बच्चा कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ये सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाएगा।
इसके अलावा जो भी यूथ यहाँ पर स्किल होने आ रहा है, उन सबको यहाँ पर उनकी रेलेवेंट ट्रेड्स की टूल किट्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसको वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादा सीखने के लिए और अपनी जो कैपेसिटी है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, और ज्यादा बेटर मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ, अपनी क्वालिटी जो है उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये उनको ऑब्वियसली हेल्प करेगा उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर, और जितनी भी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको एम्प्लॉय जो करने वाली हैं इन फ्यूचर, उसको लेकर ये काफी ज्यादा कामयाब रहेगा। The training participants will not be able to seek employment in the Indian Railways on the basis of this training. तो ये बहुत ही important चीज है कि हालांकि ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है by these railway institutes, but it does not ensure that उन बच्चों को Indian Railways के अंदर employment मिलेगा. We are just improving or increasing the employability. इसके अलावा हम लोग उन बच्चों को स्किल्ड कर रहे हैं, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं इस योजना के तहत कि आप लोगों को इंडियन रेलवेज में एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा। ठीक है जी। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने यूथ को नौकरी के योग्य बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको माइंड में रखना है। प्रीलिम्स के अंदर ये कहीं पर आपको एक पॉइंट बनाकर पूछा जा सकता है। सो बार बार आई एम सेइंग दिस कि इस पॉइंट को याद रखना, एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर श्योरिटी नहीं देता है इंडियन रेलवेज। तो इस ट्रेनिंग के बेसिस पे आप एम्प्लॉयमेंट इंडियन रेलवेज में नहीं ले सकते हैं। नाउ द मेन योजना, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये योजना जी लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दिस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये इसको इम्प्लीमेंट करती है अलॉन्ग विद मेनी अदर पार्टनर्स। बहुत सारे इसके साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे यूनिट्स जो साथ मिलके यहाँ पर बच्चों को स्किल डेवलप के अंदर हेल्प करते हैं। एम जी इसका है टू मोबिलाइज यूथ, ताकि वो लोग स्किल ट्रेनिंग जो है वो लें। यहाँ पर एम जो है हमारा टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, हम अपने यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हैं, और जो भी वो ट्रेनिंग लें हम चाहते हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। हम नहीं चाहते कि हम लोग भारी मात्रा के अंदर यहाँ पे इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स पैदा कर दें और दूसरी साइड पे इंडस्ट्री के अंदर उतनी डिमांड ही ना हो। तो व्हाट वी वांट इज सप्लाई और डिमांड जो है वो बैलेंस रहे। हम ऐसी ही स्किल्स जो है वो देना चाहते हैं, ऐसे ही बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हैं जिन स्किल्स की इंडस्ट्रीज के अंदर डिमांड है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है दैट विल बी गिवन, सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो फर्स्ट जो था हमने लॉन्च किया था PMKVY 1.0, दैट इज फर्स्ट जो हमने लॉन्च किया था, जिसके अंदर 19 लाख बच्चों को यहाँ पर ट्रेन किया गया था। टारगेट हमारा 24 लाख का था, बट हम 19 लाख का अचीव कर पाए थे। इसके बाद इसको रीलॉन्च किया गया PMKVY 2.0 इन 2016 टू 2020 के बीच में, जहां पे हमने टारगेट किया था 10 मिलियन यूथ को स्किल देने का, और 12,000 करोड़ का हमने यहाँ पर बजट रखा था। अब एक और तीसरी बार PMKVY जो है उसको लॉन्च किया गया है, जहां पे और भी इसका जो डायमीटर है उसको बढ़ा दिया गया है। 300 स्किल कोर्सेज जो है यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। बच्चों को इसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो, ये कोशिश है हमारी यहाँ पर। और इसके अंदर ट्रेनिंग जो है वो 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर दिया जाने वाला है बाय 2022। ठीक है जी। तो 3 बार ये हो चुका है, तीसरा अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। एंड अगेन इट एम्स एट वोकेशनल ट्रेनिंग, किसी भी स्किल के अंदर हम यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स सर्टिफिकेशन फॉर अ बेटर लाइवलीहुड एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। हम चाहते हैं कि वो लोग बेटर अर्न कर सकें, वो लोग अपना जीवन जो है उसको और ज्यादा सुंदर बना सकें, और ज्यादा वो लोग फैसिलिटीज को अचीव कर सकें, इकोनॉमी के अंदर योगदान दे सकें, और साथ ही साथ अपने लिए एक रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी के अंदर अर्न करें। सो मेन मुद्दा यही है कि अगर हम लोग अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को एम्प्लॉयबल बनाएंगे, अगर हम अपने यूथ को जो काम करने योग्य है, जिसकी ऐसी उम्र है कि वो अभी लंबे समय तक काम कर सकता है, ऐसे लोगों को वी आर टारगेटिंग अंडर द स्किल इंडिया मिशन, अंडर दीज योजनास। सो हम चाहते हैं कि वो बच्चों को जब स्किल मिलेगा तो ऑब्वियसली उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंडस्ट्रीज के अंदर, और अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंडस्ट्रीज के अंदर, वो लोग कमाना शुरू होंगे, तो और जितनी भी हमारे भारत के अंदर फैसिलिटीज हैं, जो भी उनको ऐशो आराम की चीजें चाहिए, इनफैक्ट बेसिक चीजें भी अगर चाहिए अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब कुछ वो लोग अचीव कर सकते हैं। और भारत को इससे क्या फायदा होगा कि हमारा जो इकोनॉमी है,
दैट विल ग्रो, हमारा जीडीपी जो है उसका ग्रोथ जरूर होगा यहाँ पे। तो ओवरऑल ये देश का फायदा है। अगर एक देश के जो लोग हैं अगर वो अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, दे आर स्किल्ड, तो ऑटोमेटिकली देश जो है वो तरक्की करता है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हम लोगों ने देखा है, भारत ने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक छोटा सा स्टेप है उसी डायरेक्शन के अंदर। क्वेश्चंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सो प्रीलिम्स के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है इस योजना के रिलेटेड। इसके अंदर डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स की बात हुई है, जिस तरह के यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स जो हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, कब तक जो है उनको ये ट्रेनिंग देने की बात हो रही है, कौन से ट्रेड्स के अंदर पहले शुरू होगा, कितने घंटे के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस योजना आपको आने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी कम है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो ओवरऑल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको भारत के अंदर कम करने के लिए सरकार के क्या एफर्ट्स रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो सके, बच्चों को स्किल मिलेगी, दे कैन डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स और दे कैन गेट एम्प्लॉयड इन सम अदर इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये फायदा हमें होगा इससे कि एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा जो है बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन अगर कोई आता है, वहां पे अगर आपको गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप वहां पे इसको एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। एंड डू फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स ऑन Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this video, then you can join us on our Telegram channel. Thank you so much.